राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। सीरियल्स की दुनिया का तापमान इस वक्त बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन मौसम तो इतना सर्द है कि हमारे तो घुटने भी एक जगह अटक गए हैं। अब क्या ही करें, उम्र हो गई है हमारी। लेकिन आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें और रोज़ की तरह हमारा शो भी देखें। तो चलिए पहले जानते हैं कि आज मोटा मोटी शो में क्या होने वाला है। अनुपमा में पाखी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अपनी गलती मान भी लेती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही कोई ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे अक्षरा के भी तोते उड़ने वाले हैं। वहीं कुंडली भाग्य में जल्द ही लूथरा परिवार के लिए नई मुसीबत मुंह खोले इंतजार कर रही है। तो चलिए विस्तार में जानते हैं एकदम कि क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में पाखी ने एक बार फिर सबकी नाक में दम कर दिया है। सभी लोग पागलों की तरह सिर्फ पाखी पाखी और पाखी चिल्ला रहे हैं। होता ये है कि पाखी को अपने बाप यानी वनराज की बात इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है कि वो घर छोड़ने का फैसला लेती है और गायब भी हो जाती है। गायब होने की खबर मिलते ही हर कोई उसे ढूंढने लग जाता है। अब अनुपमा भी माँ है, बेटी की सारी बदतमीजियों को बुलाकर वो भी सीधा उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे ढूंढ भी लेती है। पाखी अनुपमा को सड़क किनारे लेटी मिलती है। अब अपनी बेटी को ऐसे सड़क किनारे लेटा देखकर अनुपमा का कलेजा तो फट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके बगल में जाकर हौसला बढ़ाने के लिए लेट जाती है। अनुपमा पाखी को समझाने की कोशिश करती है कि ज़िंदगी को थैंक यू बोलना सीखो। वो कहती है कि तेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी हर वक्त सिर्फ और सिर्फ रोती रहती है। जो इंसान मेहनत का पसीना नहीं बहाता उसे आंसू बहाने पड़ते हैं। अनुपमा उसे गृहस्थी संभालने के लिए कहती है। पाखी फिर काफ़ी हद तक अपनी माँ की बात समझ जाती है और अपनी सारी गलतियों के लिए सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। पाखी अधिक से भी शादी को चलाने के लिए एक मौका मांगती है और अधिक भी पाखी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अधिक के फैसले से सभी लोग खुश हैं, लेकिन बरखा ने तो नाक मुंह सुकोड़ लिए हैं। अब देखो बरखा रानी पाखी को माफ़ करती है या साफ। हमारा मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी कि दोनों का रिश्ता टूट जाए। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक ट्विस्ट खत्म नहीं होता कि दूसरा सस्पेंस आ जाता है। अभी आरोही का कांड नील के सामने आया है, लेकिन अब अक्षरा को कुछ ऐसा पता चला है जिससे सबके तोते उड़ गए हैं। होता ये है कि इस वक्त घर में नील के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं और अक्षरा उदास है। अब मंजरी को लग रहा है कि अक्षरा आरोही को पसंद नहीं करती, इसलिए जन्मदिन में रुचि नहीं दिखा रही है। अब उसे क्या पता कि उसकी छोटी बहू यानी आरोही क्या बड़ा कांड करके बैठी है। उधर नील इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि बेचारे को गोली खाने की नौबत आ जाती है, लेकिन अभिमन्यु उसे बड़े भाई की तरह संभाल लेता है। नील अभिमन्यु से कहता है कि उसे आरोही से रिश्ता रखना ही नहीं है और वो खुद इस बारे में परिवार को सच सच बताएगा। अभिमन्यु अक्षरा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद अक्षरा कहती है कि अगर तुम्हें भी कभी मुझ में या बच्चों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम बच्चों को ही चुनना। अभिमन्यु अक्षरा की बात को बीच में ही काट देता है। अब अगले दिन सभी लोग पूजा में पहुंचते हैं और आरोही भी आती है। अब नील तो आरोही को देखकर चिढ़ जाता है और अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है वो, लेकिन उसका गुस्सा देखकर कहा नहीं जा सकता कि वो कब तक खुद पर कंट्रोल कर पाएगा। उधर आरोही अक्षरा से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देती है, जिसके बाद अक्षरा के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो घबरा जाती है। अब ये जानने वाली बात होगी कि ऐसा क्या हो गया अक्षरा के साथ कि नील अब आरोही का धोखा भूलने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब जो फ़ोन कॉल का राज है ना, वो आपको अगले एपिसोड में खुलेगा। वहीं कुंडली भाग्य में लूथरा परिवार के सिर पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। उन्हें क्या पता कि जिस फ्लाइट में वो उड़ान भरने वाले हैं उसे आतंकवादी हाईजैक करने वाले हैं। होता ये है कि ऋषभ समीर से अर्जुन के बारे में बात करता है कि वो अर्जुन को जल्द से जल्द ज़मीन पर ले आएगा और अपने परिवार को बचा लेगा। उसी समय मैनेजर ऋषभ के पास आता है और उसे बताता है कि उसका जो जासूस है ना, वो उससे मिलने के लिए आया है और कोई खास जानकारी लेकर भी आया है। जासूस अर्जुन के बारे में चेतावनी देता है कि उसे आखिरी बार एयरपोर्ट पर देखा गया है। अब ये बात सुनते ही ऋषभ और समीर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। उधर अर्जुन न्यूजीलैंड की फ्लाइट पकड़ पाता है या नहीं, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी ओर आतंकवादी उसी फ्लाइट में बैठ चुके हैं जिसमें प्रीता और बाकी पूरा लूथरा परिवार बैठा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा विराट से नफरत करने लगी है,
क्योंकि हादसे के बाद उसे ऐसा लगने लगा है कि विराट के लिए तो उसके मायने कुछ है ही नहीं। सीढ़ियों से उतरने में विराट उसकी मदद करता है, लेकिन वो उसे झटक देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मेरा होना या ना होना एक ही बराबर है। उधर अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वीनू सभी को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाता है, लेकिन सही से पहले वहाँ पुलकित पहुँच जाता है। लेकिन सही के आने के बाद विराट उसे दरवाजे से ही बाहर का रास्ता दिखा देता है। वो सही से कहता है कि पाकी उसकी मरीज नहीं है और ना ही पाकी के लिए उसे परेशान होने की ज़रूरत है। अब सही गुस्से में नौकरी छोड़ने का फैसला लेती है। वो विराट से कहती है कि उसके और सभी के यहाँ आने से पत्रलेखा की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है और अब तो उसकी जान पर बनाई है। शो में बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब सही की आंखों के सामने दोबारा विराट पाकी से 7 फेरे लेकर और 7 वचन लेकर उसे दिल से अपनी पत्नी मानेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे मिलने फिर आएंगे इसी समय पर, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राम राम।